कायम मकाम चेयरमैन PCB प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आइए आपको दिखाते हैं। पहली बात तो ये है कि परसों सुबह सुभान साहब और मैं हम लंदन जा रहे हैं और क्यों जी शुरू करिए कि नहीं? अच्छा जी, पहली बात तो ये है जी कि परसों सुभान साहब और मैं हम लंदन जा रहे हैं ICC की मीटिंग अटेंड करने। इंतखाब आलम साहब पहले वहाँ पहुँचे हुए, पहले 3 दिन दूसरी मीटिंग्स होती हैं जिसमें वो हिस्सा ले रहे हैं। थर्सडे फ्राइडे सैटरडे फिर हमें ICC के साथ कोर ग्रुप के साथ बैठना है। तो ये जाना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि इतनी बड़ी मीटिंग में पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन ना हो, और अगर ये हमारी रिप्रेजेंटेशन ना होती तो ये अनप्रेसिडेंटेड था, कभी पहले ऐसे नहीं हुआ। तो इसलिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो ऑर्डर लिखा था उसमें भी उन्होंने बड़ी क्लियरली लिखा है कि जल्दी जल्दी एक्टिंग चेयरमैन लगाएं ताकि ये ICC की मीटिंग अटेंड हो सके। तो इसलिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट की ऑर्डर के मुताबिक और सो वी आर गोइंग देयर। पहली बात ये होगी। दूसरी बात ये कि अब आपको पता है हमारी वो टीम्स जा रही हैं, वेस्ट इंडीज़ जा रही हैं, उसके बाद शायद जिम्बाब्वे जाना है और उसकी भी तैयारियां हैं। अब मेरे आने से पहले सिलेक्शन कमेटी वगैरह सब कुछ बना हुआ था और उनको टास्क दिया गया था कि वो सिलेक्ट करें टीम्स को, अंडर 9 वो जो है आपकी T20 वाली भी और ODI वाली। तो अभी मेरी उनसे एक मीटिंग हुई है, ये मेरी पहली मीटिंग है। मैं तो सिलेक्शन कमेटी के सवाए इकबाल कासिम साहब के, जिन्हें हमने सारी उम्र क्रिकेट देखी उनकी, उनके अलावा बाकी जो सिलेक्टर्स हैं मैं तो उन्हें ज़ाती तौर पे नहीं जानता। तो पहली मीटिंग थी तो ज़ाहिर है मेरे ज़हन में बहुत से सवाल थे, मगर मैंने वाज़ेह ये कर दिया था और उनको ये फिर कहा है कि सिलेक्शन कमेटी और किसी किस्म की इंटरफेरेंस नहीं होगी मेरी तरफ से, ये उनका फ़ैसला होगा और फिर ज़िम्मेदारी भी उनको लेनी पड़ेगी। कामयाब होती है टीम तो उसकी ज़िम्मेदारी और उसकी जो हार पहनाएंगे हम उन्हीं को पहनाएंगे। तो मैंने बड़ा ये क्लियरली उनको ये कह दिया कि मेरी तरफ से किसी किस्म की इंटरफेरेंस नहीं है। सवाल मैं ज़रूर पूछूंगा, उनके जवाब वो दें, और अगर मेरे कुछ सवाल टेढ़े हैं या कड़वे हैं तो उसको सोचें फिर उसके ऊपर। मगर अच्छी खबर ये है कि पहली मीटिंग बहुत अच्छी हो गई। उस मीटिंग में उन्होंने अपनी रिकमेंडेशंस मेरे से डिस्कस की और कुछ सवाल मैंने पूछे, और मेरा ख्याल है कि अगले 4-5 दिन के अंदर अंदर वो अब अपनी फाइनलाइज कर लेंगे आफ्टर दिस फर्स्ट डिस्कशन विद मी। ये ज़रूरी था कि एक डिस्कशन हो जाए, तो वो डिस्कशन हो गई है। अब वो मेरा ख्याल है कि फाइनलाइज कर लेंगे टीम को। दूसरी चीज़ ये थी कि अंडर 19 की भी फाइनलाइज करनी थी, सिमिलरली उसके ऊपर भी छोटी सी डिस्कशन हो गई है और वो भी मेरा ख्याल है अगले हफ्ते दोनों टीम्स अनाउंस हो जाएंगी। तीसरी चीज़ ये थी कि बजट 30 जून से पहले अगले साल का बजट बनना है। बजट की तैयारी हमारे CFO साहब ने पूरी की हुई है, मगर मैंने उन्हें ये कहा था कि पहले मुझे ब्रीफ़ करें कि इस साल क्या हुआ, इस साल के बजट में कितने क्या क्या हमने करना था, क्या किया क्या नहीं किया, क्यों नहीं हुआ, ताकि मुझे फिर पता चले अगले साल में क्या करना है। तो वो भी तैयार कर रहे हैं वो बजट। मैंने कहा जैसे लंदन से मैं वापस आऊँगा तो वो बजट भी हम देख लेंगे। चौथी चीज़ मैंने उन्हें ये CFO साहब को ज़रूर हिदायत की है कि थोड़ी बेल्ट टाइटनिंग होनी चाहिए। देखें कहाँ कहाँ खर्चे कम हो सकते हैं, एक्सपेंडिचर्स कहाँ हो सकते हैं, और देखें कहाँ कहाँ रेवेन्यू स्ट्रीम्स बढ़ सकती हैं। तो इसलिए वो एक्सरसाइज भी अब वो करेंगे, और हम देखेंगे कि बजट को कैसे बेहतर बजट बनाया जा सकता है। फिर एक और भी सब्जेक्ट है जिसके ऊपर डिस्कशन अभी जारी है, वो ये है कि फ़ैसला करना है कि वो जो टीम होती है, जो टीम के साथ जो लोग जाते हैं
ऑफिशियल्स जाते हैं, मुख्तलिफ काम करने होते हैं, जिसमें टीम मैनेजर भी होता है, तो उसका भी फ़ैसला भी होना है। उसके ऊपर भी मुझे कुछ छोटी मोटी ब्रीफिंग हो गई है, छोटी मोटी ब्रीफिंग रहती है, तो इंशाल्लाह कल तक वो हम फैसला कर लेंगे जाने से, लंदन जाने से पहले, क्योंकि फिर वो वीज़े ये वो सारा कुछ होता है, तो ये सब कुछ हो जाएगा। इसके अलावा आपको पता है कि हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज हेयरिंग थी, मगर वो पोस्टपोन हो गई, वो हुई नहीं। अब पता नहीं अगली हेयरिंग कब है, वो जैसे ही होगी फिर वो केस जो बाकी केसेस चल रहे हैं वो चलेंगे, तो देखा जाएगा उसका क्या होता है क्या नहीं होगा। मेरा ख्याल है कुछ चीज़ रह गई, बस ये मोटी मोटी बातें हमारी तरफ से तो यही थी। अभी 3 घंटे की ब्रीफिंग्स के बाद मैं इतना कुछ ही कह सकता हूँ। बहुत से सवाल आपके जहन में होंगे यकीनी तौर पे, मगर मैं आपको सच बताऊं कि जब तक मैं पूरा अपने आप को आगाह ना कर लूं ये पीसीबी के सारे मसाइल और इश्यूज़, जो कि वक्त लगेगा, तो फिर इंशाल्लाह मेरा ख्याल है जैसे ही थोड़ी बहुत बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी तो मैं आपके सवालों के जवाब दे सकूँगा। 3 घंटों में आपको क्या समझा दिया गया कि आपके बगैर पाकिस्तान की क्रिकेट नहीं चल सकती? आप ना आते तो शायद क्रिकेट बोर्ड दिवालिया हो जाता। इन 3 घंटों के अंदर आपको क्या क्या बताया गया कि आपके आने से क्रिकेट में बागो बहार हो जाएगा, इंटरनेशनल क्रिकेट बहार हो जाएगी, नहीं होगी? एक बात। दूसरा, ये मेरा छोटा सा एक सवाल है सर, पूरे पाकिस्तान की क्रिकेट एसोसिएशन पर इल्हाक लगाया गया था साबिक चेयरमैन ने अपने इलेक्शन के लिए। क्या आप इस इल्हाक को ख़त्म करके दोबारा से वो जो एसोसिएशन थी जो निचली सतह पे काम करती हैं, उनके बारे में भी आपको कुछ बताया गया या नहीं बताया? जी, पहली बात तो ये है कि किसी ने मुझे ये नहीं कहा कि जी हम दिवालिया हो गए हैं और आपके बगैर ये मसला हल नहीं हो सकता। ऐसी तो बात ही कोई नहीं हुई। अभी तो बेसिकली हमने फोकस किया है कि जी अगले हफ्ते हमने क्या करना है और आईसीसी में जाके क्या बात करनी है, क्या करना है। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नजम सेठी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उनका ये कहना था कि सेलेक्टर से मुलाकात हुई है, उन्हें कहा गया है कि कोई मुदाखलत नहीं की जाएगी चेयरमैन की जानिब से। आप खुद टीम मुंतखब करें, सेलेक्ट करें, लेकिन हार या जीत की जिम्मेदारी भी कबूल करें।